सरकार की मंशा है कि यह लोग मर जाए यहीं पे, लेकिन हम बात नहीं करेंगे। डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ ही करेंगे, लेकिन इसकी मंशा हम नहीं पूरा होने देंगे। चाहे हम लोग को 100 दिन धरना पे बैठे रहे। मंत्री क्या, प्रधानमंत्री को भी सुनना होगा। इधर विजय चौधरी है ना, देख लीजिए अग्निपथ में क्या हो रहा है। जल्द से जल्द हमारी बात को माना जाए और हमारे साथी जितना भी बीमार पड़े हैं उसका इलाज का जिम्मा भी लिया जाए। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा मांग जो है वो नोटिफिकेशन तो है ही, लेकिन नोटिफिकेशन से ज़्यादा अहम मांग जो है वो नियमावली संशोधित करके जो 2020 का नियमावली है, ये नियमावली सफ़ेद पोस्ट नेताओं और शिक्षा माफियाओं के दबाव में बनाया गया नियमावली है, जिसमें एकेडमिक आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने की, मेरिट बनाने की जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी के खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है। मैं आपके चैनल से बता दूं 12 या 15 को चंदा गैंग है जिसको बोलते हैं, चांदा कहे चाहे चड्डी गैंग कहिए उसको, चंगू मंगू के टोली है। वो सब एकेडमिक के लेकर जो ढोल बजा रहा है, अरे मूर्ख तुलों के चलते जितने भावी शिक्षक लोग को जो जिंदगी नरक में डालने का काम कर रहा है, कभी तुमको लोग माफ करेगा समाज? तुम बिहार से डिग्री लिया है, जाके अदर स्टेट से जाके पैसा पर खरीद के आया है, आज चलता है एकेडमिक के बात करे थे। लेकिन चंगू मांगू 10 लोग, तुम लोग जो सोच रहे हो ना, कभी मानसा तुमको पूरा नहीं होगा। देखिए, लगातार एसटीईटी के मेधावी अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार इनकी मांग है कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करे सरकार और हमारी बहाली जो है वो जल्द से जल्द हो। लगातार सड़कों पर रहते हैं और एक बार फिर से गर्दनीबाग धरना स्थल पे ये लोग हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं एसटीईटी मेरिट के। अभिषेक जी, पहले आपसे बात करेंगे, क्या कहिएगा? लगातार डटे हुए हैं। आज हम लोग का 12वां दिन धरना है। हमारे कई साथियों का तबीयत खराब हो गया, 4-5 साथी हमारे हॉस्पिटलाइज भी है। सरकार की मंशा है कि यह लोग मर जाए यहीं पे, लेकिन हम बात नहीं करेंगे। हम लोग बिहार के बच्चे का भविष्य बनाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि ये जो इनका जो पद्धति है, जो डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ वाला जो पद्धति है, इसको खिलाफ में है। ये जो अपना जो पॉलिसी है कि अभी भी नहीं मान रहे हैं कि हम ये डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ ही करेंगे, लेकिन इसकी मंशा हम नहीं पूरा होने देंगे। चाहे हम लोग को 100 दिन धरना पे बैठे रहे। मंत्री क्या, प्रधानमंत्री को भी सुनना होगा। इधर विजय चौधरी है ना, देख लीजिए अग्निपथ में क्या हो रहा है। मोदी जी जो लाए हैं कि वीर योद्धा जो हमारे 4 साल के होंगे, आई नेताजी मलाई काटेंगे, एमपी का अलग, एमएलए का अलग, राष्ट्रपति का पेंशन अलग, सब साथ में लेंगे, ये सब ना चलने देंगे। इसलिए हम लोग की मांग है कि स्टेट मार्क्स पे बहाली की जाए और वो भी ऑनलाइन और सेंट्रलाइज। जल्द से जल्द हमारी बात को माना जाए और हमारे साथी जितना भी बीमार पड़े हैं उसका इलाज का जिम्मा भी लिया जाए। और हमारे कितने साथी का अभी बीमार हालत होने वाला है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार हमारी बात को माने, क्योंकि नहीं मानेगी तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। कड़कती धूप है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। आलोक जी डटे हुए हैं, हौसला बुलंद है, क्या कहिए? लगातार आज 12वां दिन है। 12 दिनों के बाद भी हम लोग उसी जोश और जज्बे के साथ अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा मांग जो है वो नोटिफिकेशन तो है ही, लेकिन नोटिफिकेशन से ज़्यादा अहम मांग जो है वो नियमावली संशोधित करके जो 2020 का नियमावली है, ये नियमावली सफ़ेद पोस्ट नेताओं और शिक्षा माफियाओं के दबाव में बनाया गया नियमावली है, जिसमें एकेडमिक आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने की, मेरिट बनाने की जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी के खिलाफ हम लोगों की लड़ाई है। डिग्री लाओ और नौकरी पाओ। जो प्राइवेट कॉलेज, बीएड कॉलेज हैं, डीएलएड कॉलेज है, वहाँ पर किस प्रकार से पैसे लेकर के मन मुताबिक आपको एकेडमिक में नंबर दिए जाते हैं और वही लोग आकर के एग्ज़ाम देकर, बिना एग्ज़ाम दिए भविष्य में शिक्षक बनेंगे, जिनकी रिटेन प्रतियोगिता एग्ज़ाम में जो एलिजिबिलिटी है वो कम है, योग्यहीन है, वो लोग आकर के एकेडमिक आधार पर अगर शिक्षक बनते हैं तो दुर्भाग्य है इस बिहार का और दुर्भाग्य है इस बिहार के शिक्षा मंत्री का। तो हम लोग इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोगों का 4 मांग है कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से बहाली हो और जून 2022 तक के रिक्तियों को जोड़ा जाए, जबकि सरकार इस पर लेटर निकाल के स्पष्ट कर दिया है कि हम 22 दिसंबर तक के रिक्तियों को जोड़ेंगे, 15 दिन के लिए भी
लेटर जारी किया है और रिक्तियों की गणना के लिए किया है। ये कदम सरकार का स्वागत योग्य है, हम इस कदम का सराहना करते हैं। लेकिन जो हमारा अहम मांग है कि इस नियमावली को संशोधन करके स्टेट मार्क्स पर करिए, हमारा पहला डिमांड यही है। इस मांग को लिए जब तक लेटर जारी नहीं किया जाता है तब तक हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे अपनी मांगों के साथ साथ। गौतम जी क्या कहिएगा, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ हौसला आप लोगों का एकदम हाँ, हौसला तो शुरू से मेरा गंभीर रहा है और रहेगा, कभी आज तक कम नहीं हुआ है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि लड़ रहे हैं तो जीतेंगे हमें ही। और मैं आपके चैनल से बता दूं, उन 12 या 15 को चांदा गैंग है जिसको बोलते हैं, चांदा कहिए चाहे चड्डी गैंग कहिए उसको, चंगू मंगू के टोली है, वो सब एकेडमिक के लेकर जो ढोल बजा रहा है। अरे मूर्ख तुलों के चलते जितने भावी शिक्षक लोग को जो जिंदगी नरक में डालने का काम कर रहा है, कभी तुमको लोग माफ करेगा समाज? तुम एकेडमिक के बात कर रहे हो, फर्जी डिग्री, तुम आके यहाँ के टेंट में बताओ कि तुम बिहार से डिग्री लिया है, जाके अदर स्टेट से जाके पैसा पर खरीद के आया है, आज चलता है एकेडमिक के बात करे थे। अरे मूर्ख जाहिल, हम लोग बैठे हुए हैं पूरे वर्तमान और भावी शिक्षक जो एकेडमी के चलते छठा चरण में नहीं हुआ है, उन लोग के मांग और वर्तमान में जो BEd DLEd कर रहे हैं उनके मांगों को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं कि बिहार आज से एकेडमी खत्म हो, टेट और सीटेट और स्टेट के जो राज्य स्तर पर जो एग्जाम प्रतियोगिता पर उसके आधार पर नौकरी दो, इसके लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन चंगू मांगू 10 लोग, तुम लोग जो सोच रहे हो ना कभी मानसा तुमको पूरा नहीं होगा। आओ ना देखते हैं किधर है आप लोग? इशारा मेरा उस 10 गो जो गैंग है ना, फेलहा गैंग जो हम लोग के बैक डोरवा बोलता है, तुम्हारे लिए एंट्री बंद था, कारे गधा ये बताओ तो तनी हमारा बताओ तो सुन लो। सम्राट कहता है कि ना उससे हमको मतलब नहीं है। मैं इनके चैनल से बता दूं उन लोगों को कि सचेत हो जाओ। 21 तारीख के जो तुम आंदोलन रखे हो हमारा अनिश्चितकालीन है, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हटेंगे नहीं। आओ देखते हैं तुम कितने हुड़दंगाई करते हो, तुमसे लाठी डंडा लेके हम लोग भी बैठे हुए हैं, लड़ लेना आएंगे हमसे, उसके बाद सरकार से लड़ना। तो हमने सुना तमाम STT के अभ्यर्थी है डटे हुए हैं, और वहीं दूसरे पक्ष के अभ्यर्थियों को क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हैं MBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।